शील सदेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनी सिया सागित गिया हर्षित अली। यही भांति गौरी असीस सुनी सिया सगीत गिया हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि उदित मन मन निर्जली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। मेरे भगवान आए हैं। चारों भाइयों में बड़े राम जी हैं, लेकिन समझते नहीं है अपने आप को कि भाई मैं बड़ा हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसा नहीं है। छोटों का कर्तव्य है कि वो बड़े को बड़ा समझे, बड़े का कर्तव्य है कि वो अपने आप को कभी बड़ा न समझे। जो बड़ा है उसका ये स्वभाव ही है कि वो अंदर से छोटा होगा, तभी वो पूजनीय बना है। और देखो, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता। संसार में अपनी जवानी का, अपने धन का, अपनी संपत्ति का, अपने प्रभुत्व का हमको एक ना एक बार अभिमान होता है। कभी ना कभी होगा कि भाई मैं पैसे वाला हूं, हाँ मेरे पास में ये है। अपने रूप का हो जाएगा, अपनी सुंदरता का हो जाएगा, अपनी जवानी का हो जाएगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी महाराज तो जीवन भर जवान रहे, जीवन भर धनवान रहे, जीवन भर रूपवान रहे, लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने अभिमान नहीं किया। और क्या भरत जी सुंदर नहीं थे? क्या लखनलाल सुंदर नहीं थे? क्या शत्रुघ्न लाल में सुंदरता नहीं रही? लेकिन इन चारों भाइयों ने कर्म करके मानव को वो मानवता सिखाई है कि हम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के ज्येष्ठ ही सही, मैं राजा दशरथ का पुत्र ही सही, लेकिन मेरे अंदर कभी भी वो स्वभाव न आए जो लोगों में आ जाता है। आय सुमांग कर ही सब काजा। काम क्या करना है ये मांगने जाते हैं राम जी। मुझको बताऊं ना काका मैं क्या करूं, मुझको बताऊं ना काका मैं क्या करूं। ये नहीं कि मैं राजा का पुत्र हूं तो मैं आराम करूंगा ना, स्वयं काम की चेष्टा रखते हैं, करने की चेष्टा रखते हैं। लेकिन जब से आदेश मिला है कि महाराज 14 वर्षों का वनवास आपको काटना होगा, पिता अगर अकेले राजा दशरथ का ये आदेश होता तो माता कौशल्या मना कर देती और मां की आज्ञा पहले होती है। इस बात को मान करके राम जी को रुकना पड़ता, पर माता कैकेयी ने भी कहा है जाने के लिए। इसका मतलब मां और पिता दोनों ने पहले ही आदेश दे दिया है। केवल राजा दशरथ ने बोला होता तो शायद माता कौशल्या रोक भी देती, पर पहले ही माता कैकेयी ने कह दिया है। तो मां की भी आज्ञा है, पिता की भी आज्ञा है। मातृदेवो भव सबसे पहले, फिर पितृदेवो भव, फिर गुरु।
तो यहाँ माता पिता दोनों ने कहा है, और गुरुदेव भी यही कहते हैं कि माता पिता जो कहे वो मानो, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, मात पिता प्रभु गुरु कहवानी। बिना विचार के उस रघुवर दयाल का राज्याभिषेक कल होना है, जिसको स्वर्ण अलंकृत मुकुट से जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा है कल, आज रात्रि या आज सुबह ही उनको सूचना मिल रही है। कल जो राजा बनेंगे, आज कैकेयी ने कह दिया उसको वनवास जाना है, आज सिंहासन पे बैठने का समय आया। तो पिताजी ने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने कहा जाओ राम, तुम्हें 14 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ेगा, रहना है। और 14 वर्ष के वनवास में भी नियम है, ऐसा नहीं कि वनवास में ही रहना है। जंगल जाने को नहीं बोला, बोला जंगल जाओ पर साधु के वेश में जाओ, साधु का जीवन जी कर आओ। अरे भाई, राम जी के तो इतने परिचित हैं, इतने सेवक दास हैं कि वो जंगल में ही महल बना देते, लेकिन ये नियम बना दिया है कि जंगल में जाकर के किसी से सहायता नहीं ले सकते आप। तभी तो राम जी ने श्रृंगवेरपुर के राजा को भी विदा किया, अन्य लोगों को भी विदा किया, नहीं तो पूरी मंडली को ही ले जाते, प्रेम से निकालते 14 वर्ष। लेकिन आदेश है कि साधुओं सा जीवन, तो बेचारे सुकुमार है, तुम्हारा बालक 14 वर्ष का है, अगर उसको तुम देखोगी, अपने माथे पे बढ़ के दूध का जटा बना रहा है, बढ़ के दूध से, और जटा बना करके संतों के जैसा, साधुओं के जैसा अगर वो जीवन जिएगा, तुम्हारी आंखों में पानी आ जाएगा। स्वर्ण अलंकृत जीवन जीने वाले के चरणों में कांटों से कदाचित छिद्र हो रहे हैं, रक्त निकल रहा है उस शांताकारम भुजग शयनम के चरणों से, रक्त निकल रहा है उस जगन्नाथ के चरणों से। और वो छोड़िए, माता लक्ष्मी जो वैकुंठ में चरण विन्यास करती है, तो सारे लोग कहते हैं कि कोमल माता रमा के चरणों में इन कांटों को रख करके विधाता ने क्या कर दिया। जिसका जीवन पुष्पों के समान है, वो कांटों पर चल रही है। और वो लखनलाल 14 वर्षों तक जिन्होंने बिना सोए भगवान की सेवा करी है, तुम 14 दिन बिना सोकर मुझे दिखाओ, 14 रात्रि बिना शयन किए व्यक्ति जी नहीं सकता है। लेकिन लखनलाल ने 14 साल बिना सोए निभाए हैं महाराज, सेवा करी है। सेवा जितनी देर राम जी सोते हैं, चरण दबाते हैं, राम जी मना कर देते, छोड़ो छोड़ो, फिर दबाते हैं। फिर जब बहुत मना करते हैं तो लखनलाल जी बाहर जाकर के पहरा देते हैं, और पहरा देते हैं तो पहरा देते 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 नींद कभी नहीं आ सकती। राम रावण योर युद्ध, राम रावण ऐवच। माता जानकी का हरण करने वाले रावण के साथ राम जी का युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, अहिरावण, वज्रदंत, अतिकाय, मेघनाद, अक्षय कुमार सब मारे गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर भगवान की स्तुति करने लगा रावण। शैल शुंग शम विशाल जटाचूट चंद्रभाल गंग की तरंग माल विमल नीर राचे लोचन त्रय लाल लाल कुंडल की खोरी भाल लटके बटुक प्रशाल नर कृपाल राचे। हमारे बाबा डम 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 रूबाज नाद वेद स्वर साचे भोले महाराज आज तांडव नाचे। रावण रिझा रहा है बाबा को,
पाशुपात अस्त्र कह लो, ब्रह्मास्त्र कह लो, रावण ने इन सबको अपने ऊपर झेला है, फिर भी जीवित रहा है। इतना बलशाली है रावण, बलवान है। भगवान शंकर की